छाया में बसे वीर, गुप्त क्रांतिकारियों का गढ़ श्यामपुर। 20वीं सदी के आरंभ में जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा था, तब क्रांति केवल शोर नहीं थी, वह छाया थी, एक खामोशी थी जो हर गांव, हर गली, हर दिल में पल रही थी। यही एक खामोश अंगार बना था श्यामपुर। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य गांव था, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियों की आवाजें, मंदिर की आरती और बच्चों की किलकारियां। लेकिन इसकी मिट्टी में दबी थी एक गुप्त योजना जो इतिहास की किताबों में जगह नहीं बना सकी, पर भारत की आजादी को दिशा दे गई। हरनाम सिंह की उम्र उस वक्त 72 साल थी। उनका झुका हुआ कद, सफेद दाढ़ी और कांपते हाथ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 1857 के गदर में शामिल रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में वो आग अब भी सुलग रही थी। उन्होंने श्यामपुर को सिर्फ एक गांव नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक अघोषित क्रांतिकारी ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। गांव के बच्चों को पहले लोक कथाएं सुनाई जाती, लेकिन उनमें छिपे होते थे संदेश, संकेत और चेतावनियां। हरनाम सिंह ने गांव के कुछ बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। गांव के कारीगरों ने मिलकर एक पूरा सुरंग तंत्र तैयार किया। ये सुरंगें हर उस घर के नीचे थीं जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा था। एक सुरंग गांव के कुएं से निकलती थी और मंदिर के नीचे जाकर खुलती थी। दूसरी सुरंग खेतों से होती हुई जंगल तक जाती थी। एक सुरंग का अंतिम छोर एक अंग्रेज चौकी से मात्र 500 मीटर दूर था, जिससे अंग्रेजों की गतिविधियां सीधे देखी जा सकती थीं। इन सुरंगों में खादी के कपड़े, देसी हथियार, गुप्त संदेश और बम बनाने के सामान रखे जाते थे। हरनाम सिंह ने गांव के युवाओं को एक गुप्त नाम दिया, अशोक समूह। इसमें थे रामधीर, एक लोहार का बेटा, बम बनाना जानता था; तारा देवी, गांव की विधवा जो अंग्रेजों के घरों में नौकरानी बनकर जासूसी करती थी; बशीर अहमद, एक शिक्षक जो क्रांतिकारी कविताओं के जरिए संदेश देता था; लक्ष्मी नारायण, एक बैलगाड़ी वाला जो गुप्त चिट्ठियां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाता था। इन सभी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। तारा देवी की कहानी दिल को चीर देने वाली है। उनके पति को 1905 में लाहौर में फांसी दी गई थी। उसके बाद वो श्यामपुर आ गई थी। अंग्रेज अफसर की कोठी में काम करते हुए उन्होंने वहां की बातें और नक्शे याद करना शुरू किया। एक बार जब अंग्रेज कैप्टन विल्सन ने अपने साथियों से भारत छोड़ने की रणनीति पर बातचीत की, तारा देवी पास खड़ी थी। उसने पूरा संवाद याद किया और रात को सुरंग के रास्ते रामधीर को सब बताया। उस सूचना के जरिए क्रांतिकारियों ने 3 महीने पहले ही दिल्ली में होने वाली ब्रिटिश मीटिंग को विफल कर दिया। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि इतनी जानकारी लीक कैसे हुई। अंग्रेजों को अंदेशा हो गया कि श्यामपुर में कुछ गड़बड़ है। वे गांव में आए तो गांव वालों ने स्वागत किया, गीत गाए, लस्सी पिलाई, सब कुछ सामान्य। लेकिन अंग्रेजों की गाड़ियां जैसे ही गांव से बाहर निकलीं, जमीन फटी और धमाके हुए। रामधीर और लक्ष्मी ने 4 जगह पर टाइम बम लगाए थे। एक अंग्रेज कर्नल और 8 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों को अंदेशा हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 21 मार्च 1915 की रात अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए श्यामपुर को घेर लिया। उन्होंने गांव में आग लगा दी और हर घर को तोड़ा। सुरंगों का पता लग चुका था। तारा देवी को गांव के बीचों बीच बांधकर जिंदा जला दिया गया। रामधीर को गोली मार दी गई। बशीर अहमद को फांसी दे दी गई। लक्ष्मी को लापता कर दिया गया। आज तक कोई नहीं जान पाया उसका क्या हुआ। हरनाम सिंह को घायल अवस्था में खेतों से उठाया गया। अंग्रेज अफसर ने पूछा, तुम लोग इतने चुपचाप कैसे लड़ गए? हरनाम ने मुस्कुराकर कहा, हमने लड़ना कभी सीखा ही नहीं साहब, हम तो सिर्फ आजादी के लिए जीना जानते थे। श्यामपुर अब उजड़ा हुआ गांव बन चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव के नीचे एक सुरंग अब भी सुरक्षित रह गई थी। उसमें छुपा था वो कागज जिसमें अंग्रेजों की भारत छोड़ने की योजना का नक्शा था। 1946 में जब दिल्ली के क्रांतिकारी नेटवर्क को यह नक्शा मिला, उन्होंने इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार से जोड़ते हुए अंतिम योजना बनाई। आज श्यामपुर एक वीरान इलाका है। न कोई बड़ा मंदिर, न कोई सरकारी स्मारक, सिर्फ एक टूटी हुई ईंट की दीवार है जिस पर काली मिट्टी में लिखा है, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया वो ही इतिहास रच गए।